हेलो गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं हिंदी और इंग्लिश का ब्लूप्रिंट। जैसा कि आप सबको पता होगा कि एमपी बोर्ड ने अपना ब्लूप्रिंट जारी कर दिया है और आप सभी ने ब्लूप्रिंट को डाउनलोड भी कर लिया है। आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा ब्लूप्रिंट समझाने वाले हैं इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि स्टूडेंट्स को ब्लूप्रिंट समझ में नहीं आ रहा है और जो आपका ब्लूप्रिंट पहले था वो चेंज हो गया है और इस बार का ब्लूप्रिंट थोड़ी अलग है। तो आज के इस वीडियो में हम सभी चीज़ें आपको बताने वाले हैं और यहाँ पर सभी चीज़ें आपको क्लियर करने वाले हैं। तो चलिए आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम हिंदी विशिष्ट का ब्लूप्रिंट यहाँ पे देखने वाले हैं। तो आपका पेपर 100 मार्क्स का आएगा और इसके बाद यहाँ पे सबसे पहले आप किसी भी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट देखेंगे तो जो आपका ब्लूप्रिंट होगा उसको 3 यूनिट में 3 इकाई में डिवाइड किया गया है। आप यहाँ पे इकाई देखेंगे, इकाई क्रमांक, तो यहाँ पे ये आपकी यूनिट 1 हो गई, नीचे आप देखेंगे तो यूनिट 2 हो गई, इसके बाद आपकी यहाँ पे यूनिट 3 हो गई। मीन्स 3 इकाई में पूरे ब्लूप्रिंट को डिवाइड किया गया है। तो यहाँ पे सबसे पहली जो इकाई है यहाँ पे यूनिट 1 में हम देखते हैं तो यहाँ पे पद्यखंड यहाँ पे मेन चीज है। पद्यखंड, इसके बाद हो गया गद्यखंड हो गया आपका, और इसके बाद हो गई आपकी व्याकरण। ये तीनों चीजें हैं ना, ये पूरा जो आपका इतना मटेरियल है यहाँ पे व्याकरण तक आप नीचे देखेंगे तो इतने पूरे मटेरियल से आपके इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं। अब यहाँ पे टोटल 17 क्वेश्चन आपके बनने वाले हैं पद्यखंड, गद्यखंड और व्याकरण से। अब किस टाइप के बनेंगे तो सबसे पहले एक एक मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं तीन मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मीन्स यहाँ से आप 10 1 या 10 करिए तो 10 मार्क्स यहाँ से हो गए आपके। उसके बाद 3 4 या 12 आपके यहाँ से हो गए, 4 3 या 12 आपके यहाँ से हो गए। टोटल 34 अंक के क्वेश्चन आपके यहाँ से बनने वाले हैं। और यहाँ पे चैप्टर्स के नेम भी यहाँ पे दिए गए हैं कि कौन कौन से चैप्टर से क्वेश्चन बनेंगे। जैसे पद्यखंड से आप देख लीजिए तो यहाँ पे चैप्टर्स का नाम आपको दिख जाएगा। ये चैप्टर्स आपके दिए गए हैं, सूर्य के बालकृष्ण हो गया, घनानंद के पद हो गए आपके, और ये यहाँ पे जो गद्यखंड में निबंध, कहानी, एकांकी, ये सब चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं जो जो चीज़ आपको पढ़ना है। और इसके बाद व्याकरण की हम बात करें तो व्याकरण में आपको क्या क्या पढ़ना है इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो व्याकरण में आपको यहाँ पर रस पढ़ना है, छंद रचना के आधार पर वाक्य के प्रकार, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, राजभाषा, राष्ट्रभाषा, वाक्यांश के लिए एक शब्द, वाक्य शुद्धिकरण, ये सब चीज़ें आपको पढ़ना है। इसके बाद नीचे आते हैं यूनिट 2, यहाँ से आपकी स्टार्ट हो जाती है जो कि है पद्यखंड, गद्यखंड, और नीचे आप देखेंगे तो व्याकरण। तो यहाँ पे सेम एज इट इज ऊपर की तरह मार्क्स यहाँ भी डिवाइड किए गए हैं। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे अंकों का विभाजन आपको देखने को मिलता है जो मार्क्स डिवाइड किए गए हैं। तो सबसे पहले पद्यखंड में नीति काव्य, अमृतवाणी, यहाँ पे दोहे, प्रकृति चित्रण, मंगल वर्षा, शौर्य और देश प्रेम, राष्ट्र के श्रृंगार, मीन्स इतना जो मटेरियल है। और नीचे गद्यखंड में जो यहाँ पे आपको चैप्टर्स के नेम भी दिख जाएंगे कुछ, और यहाँ पे जो मटेरियल आपको दिख रहा है हिंदी में तो यहाँ पे, और नीचे व्याकरण में आप देख लीजिए अलंकार हो गए आपके, यमक, श्लेष हो गए, ब्याज स्तुति हो गई, ब्याज निंदा हो गई, विशोक्ति हो गई, विभावना हो गई। मीन्स इतनी चीजें जो आपको यूनिट सेकंड में दिख रही हैं, इतने पूरे मटेरियल से इतने क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन बनेंगे। अब 10 क्वेश्चन तो आपके एक एक मार्क्स वाले बन जाएंगे, 3 क्वेश्चन बनेंगे बच्चों 3 3 मार्क्स वाले, और यहाँ पे 3 क्वेश्चन और बनेंगे जो कि 4 4 मार्क्स वाले होने वाले हैं। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करके मार्क्स को लिखा गया है, एक एक मार्क्स वाले 1, और 3 3 या 9, और 3 4 या 12। तो यहाँ पे टोटल मार्क्स आपके 31 यहाँ से हो जाते हैं, ऊपर हो जाते हैं 34, और नीचे आप देखेंगे तो यहाँ से आपके 35 मार्क्स हो जाते हैं। आप टोटल ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स आपके यहाँ पे हो जाएंगे। तो यहाँ पे गद्यखंड आपने देख लिया। अब नीचे थर्ड यूनिट में भी सेम उसी तरीके से यहाँ पे आपका पद्यखंड हो गया, नीचे आपकी गद्यखंड हो गया, और नीचे यहाँ पे व्याकरण हो गई आपकी। और यहाँ पे सहायक वाचन में आप देव की ये चैप्टर होगा आपका, आप देख लीजिए। तो यहाँ पे 100 मार्क्स का आपका पेपर आएगा। इतनी चीज़ अगर आपको समझ में आ गई है तो आप कमेंट करके बताइए, और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। अब इसके बाद हम थोड़ी निर्देश पढ़ लेते हैं, एक सब्जेक्ट के यहाँ पे इंस्ट्रक्शन हम रीड करेंगे। तो सबसे पहले विषय से संबंधित आधारभूत जानकारी के प्रश्न जिनके आधार पर इकाई एवं विषय वस्तु नियत हैं पूछे जा सकते हैं। इसके बाद प्रश्न निम्न अनुसार रहेंगे, वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेंगे, वो आपके 30% पूछे जाएंगे। मीन्स एक एक अंक वाले 30% प्रश्न रहेंगे। 100 मार्क्स का पर आपका पेपर आएगा तो 30 क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव टाइप पूछे जाएंगे। अब बच्चे कमेंट करेंगे सर ऑब्जेक्टिव टाइप आएंगे या फिर फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे, तो उसमें सबको मिक्स कर दिया जाएगा।
इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे सब्जेक्टिव भी आपके 30% होने वाले हैं। 30% क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो कि 3-3 मार्क्स वाले होने वाले हैं और लगभग 75 से 100 शब्दों में आपको लिखना होगा सब्जेक्टिव। अब एनालिटिकल के लिए बच्चों के क्वेश्चन आ रहे थे, कमेंट आ रहे थे कि सर एक कौन से क्वेश्चन होते हैं, तो ये आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं जो आपको लॉन्ग आंसर लिखना होता है। ये 40% पूछे जाएंगे, 40% और 4-4 अंक वाले रहेंगे। 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा और लगभग 150 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा, 120 टू 150 वर्ड्स। इसके बाद 28 पॉइंट विषय पर आधारित एवं विश्लेषणात्मक प्रश्नों में विकल्प इस प्रकार होंगे। यहाँ पे अब देखिए, जैसे 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं तो 5 में से 3 क्वेश्चन आपको करना होगा, कंपलसरी रहेगा। 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो 4 क्वेश्चन आपको करना कंपलसरी रहेगा। तो ये एक अच्छी बात है कि आपको यहाँ पे चॉइस भी देखने को मिल रही है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और हिंदी सामान्य आप देख लीजिए। हिंदी सामान्य का ब्लूप्रिंट यहाँ पे हम देख लेते हैं। ये भी आपका 100 मार्क्स का पेपर रहेगा। तो सेम एज इट इज जैसा आपने हिंदी विशिष्ट का देखा था उसी तरीके से हिंदी सामान्य का भी आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहले 3 यूनिट में आपका ये पूरा ब्लूप्रिंट डिवाइड किया गया है, जैसा कि ऊपर देखा था। सबसे पहला है बच्चों पद्यखंड, इसके बाद है गद्यखंड और नीचे है आपका व्याकरण। तो यहाँ पे व्याकरण है। अब देखिए पद्यखंड में आपका जो पाठ है सूर्य के बालकृष्ण स्वर्य गाथा, ये दोनों पाठ को लिया गया है। यहाँ पर पद्यखंड में नरक से नारायण, ठेस, लघु कथाएं और यहाँ पर बल बहादुरी, ये जो 2 चैप्टर आपके ऊपर हो गए हैं पद्यखंड से और नीचे हो गए हैं गद्यखंड से 4 चैप्टर। तो टोटल 4 चैप्टर आपके यहाँ हो गए। निबंध साहित्य का इतिहास, यहाँ पे आपको ग्रामर में अगर आपने परीक्षा बोर्ड परचेस की है तो वहाँ पे आपको ये सभी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके बाद है समास विग्रह तथा समास के भेद, ये भी आपको वहीं पे मिल जाएंगी। इसके बाद संक्षेपण, ये भी मिल जाएंगी। अनेकार्थी शब्द एवं समोच्चार्थी शब्द। तो इतनी चीज़ें आपको पढ़ना है और इतनी चीज़ों से इतने क्वेश्चन आपके बनेंगे। ये चीज़ मैं समझा देता हूँ। तो यहाँ पे कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 17 क्वेश्चन आपको करना है। मैंने गलती से 70 बोल दिया था, 70 तो पूरे पेपर में नहीं आएंगे। तो यहाँ पे 17 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों। इतना जो आपका मटेरियल है यूनिट फर्स्ट है, इतने यूनिट से इतने क्वेश्चन बनेंगे, इतने मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब देखिए सबसे पहले तो इसको यहाँ पर साफ किया जाए ताकि आपको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे आपके 1-1 मार्क्स वाले 10 क्वेश्चन बनेंगे, 3-3 मार्क्स वाले 4 क्वेश्चन बनेंगे और 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन बनेंगे। मीन्स टोटल मार्क्स आपके 254 अंक हो जाएंगे, यहाँ से 34 अंक। इसके बाद सेम इसी तरीके से कुछ चैप्टर्स आपको पद्यखंड में दिख रहे हैं और यहाँ पर गद्यखंड में आप देख सकते हैं। फिर इसके बाद आपकी ग्रामर व्याकरण आ जाती है। तो सेम एज इट इज मार्क्स यहाँ पे अलॉट हैं, टोटल नंबर यहाँ पे हैं और मार्क्स को ऐड करके यहाँ पे लिखा गया है। तो इस बार का ब्लूप्रिंट थोड़ा सा चेंज है, आपको दिक्कत हो सकती है, परेशानी हो सकती है, लेकिन टेंशन नहीं लेना है। आपको टाइम पर आईएमपी क्वेश्चन मिलेंगे, हिंदी इंग्लिश सभी सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से तैयारी करना है और लगे रहिए तैयारी में, क्योंकि ब्लूप्रिंट का इंतजार था और ब्लूप्रिंट आ चुका है सभी स्टूडेंट्स का। इसके बाद सेम यूनिट हाइड में भी यहाँ पे मार्क्स डिवाइड किए गए हैं, आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं। माँ चैप्टर है जो आपका हम कहाँ जा रहे हैं, दक्षिण भारत की एक झलक, हंसनी की भविष्यवाणी, ये काफ़ी शानदार चैप्टर है, मैंने भी पढ़ा था हंसनी की भविष्यवाणी। इसके बाद है ठाइड पुस्तक और मन की एकाग्रता। तो ये पूरे चैप्टर्स हैं और इसके बाद व्याकरण को मिला दीजिए। इन सभी स्टडी मटेरियल को आप मिलाएंगे जो आपका ठाइड नंबर पे है, 3 इकाई है ये ठाइड यूनिट। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 अंक के क्वेश्चन। अब देखिए जो आपकी यूनिट 1 है, यूनिट 1 से 34 अंक के प्रश्न आएंगे, यूनिट सेकंड से 31 अंक के आएंगे और यहाँ पे यूनिट थर्ड से आएंगे 35 अंक के। टोटल आप ऐड करेंगे तो 100 मार्क्स आपके हो जाएंगे। अब इसके बाद इंग्लिश का देख लेते हैं। तो अब यहाँ पे आपकी स्पेशल इंग्लिश आ चुकी है। सबसे पहले हम स्पेशल इंग्लिश का देखेंगे, फिर जनरल इंग्लिश का देख लेंगे। तो स्पेशल इंग्लिश में अभी तक क्या होता था, आपने लास्ट के 2 चैप्टर पढ़े, वहाँ से 30 मार्क्स के क्वेश्चन आ जाते थे, बच्चे आसानी से इंग्लिश में अच्छे मार्क्स ले आते थे। बट इस बार का ब्लूप्रिंट अभी तक तो मैंने भी नहीं देखा। अब आपके साथ यहाँ पे देख लेते हैं कैसा क्या है। इस बार ज़्यादा चेंजेस हुए हैं और बच्चों को दिक्कत आ रही है। बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि सर अजीब सा ब्लूप्रिंट है। तो पढ़ते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सेम एज इट इज जैसा हिंदी में था उसी प्रकार से यहाँ पे भी यूनिट 3 बनाई गई हैं, 3 यूनिट बनाई गई हैं। 3 यूनिट में टोटल आपका इंग्लिश का ब्लूप्रिंट डिवाइड किया गया है। सबसे पहले लेसन फर्स्ट है जो आपका यहाँ पे इन्वोकेशन, जो कि एक पोयम है। सेकेंड लेसन है द डायमंड नेकलेस। थर्ड लेसन है आपका गुड बाय पार्टी फॉर मिस पुष्पा टीएस। एंड लेसन फिफ्थ है आपका अवर कैजुअरीना ट्री, जो कि एक पोयम है। अब यहाँ पे इसके बाद ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे, फोनोलॉजी एंड ग्रामर से। इसके बाद क्वेश्चन फ्रॉम टेक्स्ट बुक एंड वर्क बुक। अब इसके बाद सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके कहाँ से बनेंगे, पोयम एक्सट्रैक्ट रहेगी, क्वेश्चन एंड आंसर।
और इसके बाद पैराग्राफ राइटिंग आएगा, नोटिस, डायरी, और यहाँ पे एंट्री, डायरी एंट्री, एंड फॉर्मल एंड इनफॉर्मल लेटर, अनसीन स्टेंजा फ्रॉम पोएट्री। अब यहाँ पे अभी तक हमें ऐसे तो नहीं दिखा है, ऐसे कहीं पे नहीं लिखा है, बट हम आगे देखेंगे। तो यहाँ पे इतना मटेरियल है यूनिट 1 में, जो भी आपका यहाँ पे मटेरियल है, जो भी सिलेबस है। सबसे पहले तो 5 चैप्टर हैं आपके, यहाँ पे आप देखेंगे। सबसे पहले तो कलर को चेंज किया जाए, तो यहाँ पे टोटल आपके 5 चैप्टर हैं। 5 चैप्टर के बाद यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव हैं, इसके बाद सब्जेक्टिव है, इसके बाद एनालिटिकल है। तो यहाँ पे इतने पूरे मटेरियल से यूनिट 1 से, मींस यूनिट 1 से आपके इतने क्वेश्चन बनने वाले हैं। कितने क्वेश्चन बनेंगे? 16 क्वेश्चन बनेंगे। टोटल क्वेश्चन को ऐड कीजिए, और कितने मार्क्स के बनेंगे? 31 मार्क्स के बनेंगे। अब 1-1 मार्क्स वाले बच्चों 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर सेम 16 क्वेश्चन बनेंगे, सेम एज इट इज, और 18 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसी तरीके से आपकी यूनिट 2 है। यहाँ पे ऊपर आप कितने चैप्टर को रखा? 5 चैप्टर को ऊपर रखा है, और नीचे रखा है कितने? 4 चैप्टर को नीचे रखा है। तो 4 चैप्टर को मिला के, और इतना जो ग्रामर सेक्शन है आपका, इतने पूरे को मिला के यहाँ पे आपके क्वेश्चन आंसर भी मिलाए जाएंगे। क्वेश्चन आंसर आप यहाँ पे देख लीजिए। तो इतने पूरे सेक्शन को मिला के यूनिट 2 से आपके 31 मार्क्स के क्वेश्चन बनेंगे। टोटल 16 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और यहाँ पर 1-1 मार्क्स के 10 क्वेश्चन, 3-3 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, 4-4 मार्क्स के 3 क्वेश्चन। तो यहाँ पे 31 मार्क्स के आएंगे, सेम एज इट इज। यूनिट 3 है आपकी यहाँ पे इंग्लिश में। यहाँ पे सिर्फ चैप्टर को रखा गया है। अब ये अच्छी बात है थोड़ी कि चैप्टर से बस इतने क्वेश्चन बनेंगे। देखिए अब यहाँ पे ऊपर आपने देख लिया सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव वगैरह इतने पूछे जाएंगे। कितने ऊपर? एक मिनट, हाँ देख लिया। अब इसके बाद नीचे आ जाइए आप यूनिट 3 में। यूनिट 3 में यहाँ पे ग्रामर का सेक्शन नहीं रखा गया है, ये अच्छी बात है। एक आपके जो लास्ट के 4 चैप्टर हैं, इन 4 चैप्टर को अगर आप पढ़ेंगे तो यहाँ से आपके 30 मार्क्स आ जाएंगे, 38 मार्क्स आ जाएंगे। आपको क्या करना है? हिंदी में चैप्टर की समरी रीड कीजिए, और चैप्टर को समझ के अच्छे से क्वेश्चन आंसर एक बार रीड करेंगे तो पूरा चैप्टर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे 38 मार्क्स यहाँ पे अच्छा वेटेज रखा गया है। अगर आपने इन 4 चैप्टर को पढ़ा है तो आपके 38 मार्क्स यहाँ से कंफर्म हो जाएंगे, और बाकी ग्रामर सेक्शन आप सभी से बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर्स अच्छे से तैयार कीजिए, पेपर बिल्कुल ईजी आने वाला है। अरे नीचे तो इनने ग्रामर सेक्शन रख दिया, मुझे लगा था ग्रामर सेक्शन नहीं है, बट डोंट वरी, इनने यहाँ पे ग्रामर सेक्शन रख रखा है। इसको हटाओ, यहाँ से कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ, 1 मिनट। हाँ अब नीचे देखिए ग्रामर सेक्शन इनने रखा है, बट ग्रामर सेक्शन ज़्यादा यहाँ पे टफ नहीं रखा गया है, बिकॉज ऊपर ग्रामर सेक्शन आप देखते तो यहाँ पे ज़्यादा सेक्शन था, बट नीचे कम है। यहाँ पर डायरेक्ट टेंस पूछे जाएंगे। टेंस तो सभी से आते होंगे, 5th क्लास में पढ़ाए जाते हैं। इसके बाद सब्जेक्टिव में क्वेश्चन आंसर पूछे जाएंगे, और एनालिटिकल में चैप्टर बेस्ड एनालिटिकल क्वेश्चन। मीन्स यहाँ पे ग्रामर नहीं पूछी जा रही है, अगर एक तरीके से कहा जाए, सिर्फ टेंस पूछे जाएंगे। टेंस के अलावा कुछ नहीं पूछा जाएगा। और इसके बाद ऊपर यहाँ पे आपने देख लिया टोटल 5 चैप्टर हैं। द गीता एंड स्वधर्मा आपका चैप्टर यहाँ पे है। इसके बाद आप यहाँ पे निर्देश इंस्ट्रक्शन को रीड कर सकते हैं, ऊपर मैंने रीड किया था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं और जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका जनरल इंग्लिश का ब्लूप्रिंट भी आ चुका है। टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, और जैसा हमने स्पेशल इंग्लिश का देखा है उसी प्रकार से जनरल इंग्लिश का भी यहाँ पे ब्लूप्रिंट है। यूनिट 3, सबसे पहले 3 यूनिट में आपके पूरे ब्लूप्रिंट को डिवाइड किया गया है, 3 इकाइयों में बांटा गया है। 3 यूनिट में सबसे पहली यूनिट में इतना मटेरियल रखा गया है। मैं सर्कल बना रहा हूँ या फिर रेक्टेंगल बना देता हूँ। तो यहाँ पर मैंने बॉक्स बनाया है, इसके अंदर जो मटेरियल आपको दिख रहा है, यहाँ पे जो मटेरियल आपको दिख रहा है, इतने पूरे मटेरियल से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो यहाँ पे इतने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 16 क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे इतने पूरे मटेरियल से, चैप्टर 1 से लेके 4 तक। इसके बाद ऑब्जेक्टिव में आपके आ गए डिटर्मिनर्स एंड प्रपोजिशन, इसके बाद क्वेश्चन आंसर, अनसीन पैसेज, नोट मेकिंग, एडवर्टाइजमेंट, नोटिस। अब इतने चीज़ों से आपके यहाँ पे 16 क्वेश्चन बनेंगे। 16 क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन तो आपके 1-1 मार्क्स वाले बन जाएंगे, ऑब्जेक्टिव टाइप, इनको हटाइए। इसके बाद 3-3 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन बनेंगे जो कि 9 मार्क्स के रहेंगे। अब यहाँ पे 4-4 मार्क्स वाले 3 क्वेश्चन बनेंगे, 12 मार्क्स के, टोटल ऐड करेंगे 31 मार्क्स हो जाएंगे। इसी तरीके से आपकी यूनिट 2 है। अब यूनिट 3 भी इसी तरीके से यहाँ पे आपके बचे हुए चैप्टर्स को रखा गया है। टोटल 4 चैप्टर्स रखे गए हैं, 3 आपको ऊपर दिख जाएंगे और 3 चैप्टर, 1 चैप्टर आप नीचे देखेंगे तो 3 1 4 चैप्टर आपके हो गए। इसके बाद ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से आएंगे, और इसके बाद फॉर्मल लेटर, ईमेल राइटिंग, स्पीच एंड आर्टिकल राइटिंग आपकी यहाँ से हो गई।
तो इतनी चीज़ें आपने यहाँ पे देख ली, तो टोटल 100 मार्क्स का पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे नोट अब हम रीड कर लेते हैं। ऑल द क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव एंड एनालिटिकल विल बी आस्क्ड फ्रॉम द टेक्स्ट बुक एज वेल एज फ्रॉम द वर्कबुक एंड ग्रामर। मीन्स जो आपके सब्जेक्टिव हो गया, ऑब्जेक्टिव हो गया, एनालिटिकल, ये आपके पूरे टेक्स्ट बुक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपकी वर्कबुक से भी पूछे जाएंगे और ग्रामर से भी पूछे जाएंगे। तो यहाँ पे जो आपकी ग्रामर सेक्शन रहेगा वो तो वर्कबुक और ग्रामर से आने वाला है, और इसके बाद बाकी पूरा पेपर आपका टेक्स्ट बुक से आने वाला है। तो यहाँ तक हमने सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट डिस्कस कर लिया है। कोई भी दिक्कत है कमेंट कर दीजिए, आपको रिप्लाई मिलेगा। और इंस्टाग्राम पे अगर आपने अभी तक फॉलो नहीं किया है तो वन स्टडी केयर हमारी इंस्टाग्राम ऑफिशियल आईडी है, और उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी। व्हाट्सअप लिंक को भी ज्वाइन कर लीजिए अगर अभी तक नहीं किया है। और सेकंड चैनल है हमारा स्टडी जानकारी, उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए।